हेलो गाइस, आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। आपकी जो 9th क्लास की दूसरी चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले मैं बात करूंगा जो पहली चैप्टर अपनी बीत चुकी है उसको देखे कि नहीं देखे, आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट चैप्टर था आप जानते सबसे पहले। ठीक है, इस चीज़ों को जानने के लिए हमें बखूबी हमने देखा। और यहाँ पे हमारी जो दूसरी लेक्चर है बेटा, दूसरी चैप्टर है 9th क्लास NCERT साइंस की जो 6th चैप्टर है जो टिश्यू है। और आप जानते कि इसके लिए हमने बेसिक क्राइटेरिया आपको दिया है कि बेटा हमारे पास क्या होता है कि कोई भी सेल है, हमारे कोई भी यूनिसेलुलर एक कोश की जीव हो या बहुकोश की जीव हो, जीव कोई भी हो, वो जीव आपको जीव का मैंने बताया था, ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब जीव है। ऑर्गेनिज्म जो मिल के बने होते किस चीज़ों से, सेल से। और सेल की ग्रुपिंग से हम बात करते हैं तो क्या होता है बेटा, टिश्यू। और टिश्यू के ग्रुपिंग से क्या होता है, ऑर्गन। और ऑर्गन के ग्रुपिंग से क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम के ग्रुपिंग से क्या बनता है, कोई ऑर्गेनिज्म बनता है, कोई जीव बनता है। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो क्रोकोडाइल हो, कोई भी जीव हो, एमीबा हो, कोई भी जीव हो। जैसे हम बात करते हैं तो यूनिसेलुलर के कंडीशन में तो एक सिंगल सेल से बनते हैं। और सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें सारे के सारे फंक्शनैलिटी होता है, सारे जितने भी काम करते हैं, खाना पीना उठना बैठना, जितने भी जितने भी लैब प्रोसेसेस होते हैं एक सिंगल सेल में ही कंप्लीट करते हैं। कितने सेल में, एक सिंगल सेल में कंप्लीट करते हैं। तो बिल्कुल आपको बाकायदे याद रखना पड़ेगा बेटा कि यहाँ पे हमने बात करी कि भाई आपका ये जो चैप्टर है 6 नंबर का चैप्टर टिश्यू के बारे में बताता है। और टिश्यू की कंडीशन में हम बात करें तो टिश्यू आप कहते किसको, थोड़ा सा अपने को एलिब्रेट करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी आप जानते कि ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बनते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी की बात करते, उसकी ऑरिजिन की बात करते, थोड़ा सा अपर लेवल में जा कर के आपको सोचना पड़ेगा। तो कहा कि ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से कोई इंडिविजुअल बनता है, कोई ऑर्गेनिज्म बनता है, कोई जीव बनता है। इतने मैं बिल्कुल हिंदी में बात कर रहा हूँ आपसे, एकदम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, ये सारे के सारे चीज़ें आपकी जहन में जाना चाहिए जितने भी वर्ड मैं बात करता हूँ। तो कभी कोशिश करूँगा कि आपको लाइन टू लाइन मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन अक्सर मैं लाइन टू लाइन जाता। करागे फ्रॉम द लास्ट चैप्टर, आप लास्ट चैप्टर में सेल को देखे हैं, इसमें कर रिकॉल कर सकते हैं कि जितने भी जीव बने हुए हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, सभी सेल्स से मिलके बने होते हैं। मतलब किससे, कोशिका से। चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस। एक सिंगल सेल के जीव जो होते हैं उसमें सारे बेसिक फंक्शंस होता है। हमने कहा कि ऑल द लैब प्रोसेस अकर्स इन अ सिंगल सेल। फॉर एग्जांपल आप बात कर सकते हो बेटा किसका, अमीबा का। ये सिंगल सेल का है, सारे के सारे काम जैसे कि मूवमेंट की बात करते हैं, फूड इनटेक की बात करते हैं, गैसेस एक्सचेंज की बात करते हैं, सांस लेना सांस छोड़ना, ठीक है ना, एक्सक्रीशन की बात करते हैं, ये सारे के सारे फंक्शन किस सिंगल सेल में होता है। बट लेकिन जैसे हम अपर लेवल पे जाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में जाते हैं, बहुकोशिकीय जीव के केस में जाते हैं, तो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, अरबों खरब सेल से, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द सेल इज स्पेशलाइज फॉर कैरिंग आउट द स्पेसिफिक फंक्शन। प्रत्येक जो है यहाँ पे बात करते हैं कि अधिकतर सेल ऐसा है जिसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे अब मान लो कि हम बात करें तो हमें खाना खाना है, तो कहीं ना कहीं खाना खाने के लिए हमें उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उसको हमें सांस लेनी है तो सांस लेने के लिए हमें एक स्पेशल सिस्टम चाहिए, स्पेशल काम करने के लिए। तो वहाँ पे एक स्पेशल पार्ट को बनाएगा। जैसे हमें सोचना है, थिंकिंग करनी है, तो हमें नर्वस सिस्टम चाहिए, सांस लेना है तो रेस्पिरेशन चाहिए, और खाना खाना है तो स्टमक चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए। तो पर्टिकुलर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें एक अलग जो है मतलब कि स्पेसिफिक सिस्टम चाहिए। तो ये वहीं पे हमें एक बात कहने को है कि इच स्पेशलाइज्ड फंक्शंस टेक अप बाय द डिफरेंट group of cells. Since these cells carry out only a particular functions, they do वेरी एफिशिएंटली, बहुत ही अच्छी तरीके से। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो मसल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करता है, और ये कॉज करती है मूवमेंट।
ये कॉज क्या करती है, मूवमेंट को। जैसे नर्व सेल जो कैरी आउट करता है मैसेज, कोई भी चीज़ को, जैसे हमें कांटा लगी पैर में लगी तो उसको हमारे नर्व सेल्स को, नर्व सेल क्या करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भेजते हैं हमारे ब्रेन के पास, और ब्रेन इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारे हाथ को कि भाई कांटा लगी, कांटा निकालो। तो जैसे ब्लड है, तो ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यूज है, मतलब द्रव वाला है जो ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब कि ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनीथिंग, O2 CO2 हार्मोन एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल इवेंट, सारे चीज़ को कैरी आउट करते हैं कौन सा, ब्लड। जैसे ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल एंड सोन, बहुत सारी चीज़ें। प्लांट के कंडीशन में हम बात करते हैं तो वास्कुलर टिश्यू कंडक्ट करते हैं फूड और वाटर को फ्रॉम वन पार्ट्स टू अनदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब हमें बात करना पड़ेगा बेटा कि यहाँ पे सबसे पहले अब बात करो कि इसमें हम जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में बात करते हैं तो यहाँ पे लेवर ऑफ डिवीजन होता है। क्या होता है यहाँ पे, लेवर ऑफ डिवीजन होता है। सेल्स स्पेशलाइज इन अ फंक्शंस ऑफ एन अ ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी, ग्रुप होते हैं, दैट मीन्स कि ये पर्टिकुलर फंक्शंस कैरी आउट करेंगे। क्लस्टर्स ऑफ सेल्स एट अ डेफिनेट प्लेस in the body, this clusters of cells is known as tissue, is arranged and designed as to give the highest possible efficiency of the function। जितनी भी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होती है फंक्शंस की वो सारे के सारे चीज़ करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्टिविटी वहाँ पे देख लेना, ब्लड है, फ्लैम है, मसल्स है, ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू। ये सब क्या है, टिश्यू का एग्जाम्पल। तो ग्रुप ऑफ सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर अचीव अ पार्टिकुलर फंक्शंस फॉर्म अ टिश्यू। क्या कह रहा है कि ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर स्ट्रक्चर और काम भी कर रहा है। तो अपर लेवल पे जाइएगा आप तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमें बात करने के लिए कह रहे हैं कि ये कौन सा फंक्शन हो सकता है। तो अपर लेवल पे हमें जाने के बाद कुछ न कुछ इस टाइप के हमें मैसेज मिलेगा जो हमें कहना पड़ेगा कि बेटा कोई काम को करने के लिए, जैसे ऑरिजिन, मतलब कि जो हमारा सेल्स बना है तो सिमिलर ऑरिजिन का होगा। ऑरिजिन कहने का मतलब होता है, थोड़ा सा अपर लेवल पे जाओगे तो आपको हमारी बॉडी जो है 3 जर्म लेयर से बने होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इसकी ऑरिजिन एक्टोडर्म से क्या बनेंगे, मेसोडर्म से क्या बनेंगे, एंडोडर्म से क्या बनेंगे, अलग अलग ये जर्म लेयर्स है और सब अलग अलग पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को बनाएंगे। तो बिल्कुल हमें जहन में ये चीज़ें रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे बात करते हैं कि आपसे कहा जाता है कि आर प्लांट एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। बिल्कुल नहीं बेटा, अलग अलग तरह का टिश्यू है यहाँ पे हम में और प्लांट में। प्लांट की इवन हम बात करें तो सेल हमारा क्या होता है, इवन सेल क्या है, डिफरेंट है। प्लांट सेल एनिमल सेल जैसा नहीं होता है। लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। डू प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है ना, हैव द सेम स्ट्रक्चर? बिल्कुल नहीं। डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन? बिल्कुल नहीं, अलग अलग टाइप का है। अब यहाँ पे आइए कि आपको थोड़ा सा मैं आपको इसका सैर करवाता हूँ। क्या, तो इसके लिए हमें बात करना पड़ेगा कि कह रहा है कि देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लांट्स आर स्टेशनरी। प्लांट कैसा होता है, स्टेशनरी है, दे डोंट मूव, मूव नहीं करते हैं। हम लोग क्या होते हैं, मूव करते हैं। प्लांट क्या होता है, अपराइट होते हैं, हम झुक भी सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, देखो बेटा यहाँ पे डिफरेंसेस की बात करते हैं तो बिल्कुल हमें याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे प्लांट स्टेशनरी होते हैं या फिक्स्ड होते हैं, दे डोंट मूव सिंस दे हैव टू अपराइट, दे हैव अ लार्ज, ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। ज़्यादा सपोर्टिव टिश्यू होगा जो खड़े रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मदद करेंगे होगा। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैड अ डेड सेल। बिल्कुल जो सपोर्ट करेगा, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, जो हमें मजबूती प्रदान करेगा, तो कहीं ना कहीं वो डेड होगा। एनिमल ऑन द अदर हैंड, वो बेटा एनिमल जो है ना, एनिमल क्या करेंगे, मूव करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए एनिमल क्या करेंगे, तो मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे भैया, बहुत सारा इसका काम है।
खाना को खोजने के लिए, अपना मेटिंग पार्टनर को जिसके साथ फिजिकल रिलेशंस बनाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, उसको खोजने के लिए, जहाँ पे रहेंगे आश्रय को खोजने के लिए। तो सबसे पहले सर्चिंग किसका होगा? खाना का, मेटिंग पार्टनर का और शेल्टर का, आश्रय का। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द प्लांट। बिल्कुल सही बात है, जो घूमेगा फिरेगा कहीं पे जाएगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी जो है लेना पड़ेगा, कंज्यूम होगा। अब हमारे पास बात होता है, हमारे बॉडी में जो इस तरह की एक्टिविटी होती है तो इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग, बिल्कुल लिविंग होगा। अनदर डिफरेंस बिटवीन द एनिमल्स एंड प्लांट्स इज द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की पैटर्न की बात करूँ तो चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ग्रोथ के कंडीशन में आपको बताना पड़ेगा सबसे पहले कि ग्रोथ जो प्लांट में अनलिमिटेड होता है और लिमिटेड भी होता है सर्टेन रीजन में। जैसे बात करो कि लाइफ लॉन्ग जो है मतलब कि इसमें ग्रोथ होती ही रहती है। अब कंडीशन क्या है कि जैसे ग्रोथ हर समय होते ही रहता है तो अब सब पार्ट की तो ग्रोथ नहीं होगी, पर्टिकुलर पार्ट की ग्रोथ, जैसे स्टेम की, ब्रांचेज की, ठीक है ना, इसकी ग्रोथ होती रहेगी अनलिमिटेड। बट अब बात करो लीफ की, फ्लावर की, फ्रूट की, तो ये अनलिमिटेड ग्रोथ है। अरे बेटा ऐसा होगा तो अंगूर कलिंगर बन जाएगा। अंगूर अंगूर क्या बन जाएगा? कलिंगर बन जाएगा, मतलब कि ढेर बहुत बड़ा हो जाएगा अंगूर। तो बिल्कुल रोज़ का फ्लावर आप जो है बैलगाड़ी पे लेके जाओ, ऐसा हो जाएगा। अब हमारी नीम की पत्ता जो है आपका जो है मतलब केले के पत्ते जितना हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, नेचर ने उसको हर तरीके से नवाजा है और सबकी वजूद है, सबकी कहीं ना कहीं जगह है जिसके लिए एक पर्टिकुलर फंक्शंस, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर उसका जो है मतलब कि शेप साइज होगा। आप उसके नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो लिमिटेड ग्रोथ भी होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ भी होता है प्लांट के कंडीशन में, लेकिन एनिमल में ऑलवेज एंड ऑलवेज लिमिटेड ग्रोथ होती है। 20 से 22 साल के स्टेज में क्या होते हैं, हमारी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है ना, और पर्टिकुलर पार्ट में एक लिमिटेड ग्रोथ होती है। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे बात कर रहा है कि पैटर्न ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज लिमिटेड सर्टेन रीजन में, फ्लावर, फ्रूट और लीफ के कंडीशन में, वाइल दिस इज अ नॉट इन एनिमल्स। एनिमल्स के कंडीशन में नहीं है, मतलब कि ग्रोथ हो रही है तो होते ही रहेगी, लेकिन एक समय सीमा में उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगा, स्टेटिक हो जाएगा, रुक जाएगा। देयर आर सम टिश्यूज इन द प्लांट डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। स्टेम ब्रांचेस की बात करें तो ये थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ करती है। These tissue localize certain regions based on the living capacity of the tissues. Various plant tissues can be classified, ठीक है ना, एज ग्रोइंग फूड एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात करेंगे बेटा। यहाँ पे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जैसे ही बात करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक कैपेसिटी होता है जो क्या करता है, सेल डिवीजन से ऑलवेज एंड ऑलवेज होते रहता है। तो दो तरह की टिश्यू के प्लांट टिश्यू का बात करेंगे। दो तरह का प्लांट टिश्यू होगा, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, दूसरा परमानेंट टिश्यू होगा। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा प्लांट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये हो गया, परमानेंट टिश्यू जिसमें सेल डिवीजन होगा वो मेरिस्टेमेटिक है, जिसमें नहीं होगा वो क्या होगा, परमानेंट हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। सेल ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म। एनिमल की कंडीशन में जो ग्रोथ होता है वो क्या यूनिफॉर्मली होता है, सो देयर इज नो सच ड्रामेटिक, ठीक है ना, डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आता है कि द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज़ अ फार मोर स्पेशलाइज्ड। हमारे पास स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में क्या बात करते हैं, ऑर्गन होते हैं और ऑर्गन सिस्टम होता है। ये बहुत ही स्पेशलाइज होता है, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, एक अलग अलग काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लोकलाइज इन अ complex animal than the event in a very complex plant. कॉम्प्लेक्स प्लांट से अब दिस फंडामेंटल डिफरेंसेस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड ऑफ द लाइफ, ठीक है ना, produced by these two major group of organism, particularly in the different फीडिंग मेथड। उसके खाने पीने का भी मेथड क्या है जी, अलग अलग है। ऑल्सो डिफरेंटली एडेप्टेड फॉर अ सेडेंट्री एग्जिस्टेंस इन वन हैंड, जैसे प्लांट जो फिक्स होते हैं एंड एक्टिव लोकोमोशन से ज़्यादा दूसरे में क्या होता है, एनिमल में एक्टिव मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं,
शेल्टर के लिए, फूड के लिए, मैटिंग पार्टनर के लिए, कंट्रीब्यूटिंग दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिज़ाइन। ऑर्गन सिस्टम उसका डिज़ाइन है जिस तरीके से इट इज़ विद द रेफरेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट बॉडी दैट वी विल नो टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू इन डिटेल्स। चलो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि विद द रेफरेंस दिस कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट्स बॉडी एट that we will now talk about the concept of tissue in detail। अब चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि बेटा आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं कि व्हाट इज टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैविंग अ कॉमन ऑरिजिन फंक्शंस मे और मे बी सेम, ठीक है ना। अब करेंगे व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो कहा कि भैया हमें स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, मतलब पर्टिकुलर फंक्शंस होता है, लेवल ऑफ डिवीजन होती है जिसकी वजह से अलग अलग टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से कोई इंडिविजुअल बनता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि प्लांट टिश्यू में हम सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए कि आपको मैं एक चार्ट बना देता हूँ, ठीक है ना। प्लांट टिश्यू की बात करेंगे, किसका, प्लांट टिश्यू की बात करते हैं बेटा। प्लांट टिश्यू की बात करते हैं तो इसमें दो तरह के टिश्यू है। एक तो हम बात करते हैं क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा क्या है बेटा, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कंडीशन में हम बात करते हैं तो दो तीन हमें बात करना पड़ेगा कि यहाँ पे बहुत सारा, लेकिन इसमें बात करते हैं एक ही डिफरेंस की बात करते हैं, इसमें सेल डिवीजन कैपेसिटी होगा और इसमें ना होगा। लेकिन इसके कंडीशन में हम बात करेंगे तो इसमें भी दो तरीके के परमानेंट होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के कंडीशन में हम बात करेंगे तो यहाँ पे तीन तरह का मिलेगा। एक तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेरनकाइमा, ये तीन है हमारे पास। और हम यहाँ पे दूसरा परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको दो चीज़ मिलेगा, एक तो जाइलम मिलेगा और दूसरा फ्लोएम मिलेगा। तो जाइलम जड़ से जल को ले जाता है, जड़ से हिंदी लिखता हूँ, जड़ से जल मतलब वाटर, जल को ले जाता है, और फ्लोएम फूड को ले जाता है, आ जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे जाइलम में भी 4 कंपोनेंट और फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट होगा, इसको आप बखूबी ध्यान में रखना। चलिए बेटा यहाँ पे हमारे पास वक्त कम है, ये दो टिश्यू है हमारे पास, दो ऑनियन की टिप लिया, तो कहीं ना कहीं हमको ग्रोथ पूछा जाएगा किस में ज़्यादा, तो लग रहा है कि इसमें ज़्यादा है और इसमें क्या है, कम है। चलो यहाँ पे आपसे जार 1 और 2 दिया हुआ है, दोनों ग्लास में फिल किया गया है वाटर, दो ऑनियन बल्ब को उसमें रख दिया गया है। फिर से ऑब्जर्व किया है ग्रोथ ऑफ रूट का बल्ब फॉर फ्यू डेज, मेजर किया गया 1 2 3 जो भी चीज़ है यहाँ पे 1 day for and cut the root tip of the onion bulb in jar 2 by about 1 centimeter. After this, observe the growth of root in both the jars. Measures the length each day for 5 more days and record the observations in the table। मतलब कि इसको काट काट करके देखा गया कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे कितना होगा, ये ऑब्जर्वेशन में आप करिए। और इसमें हम लोग बात करेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमको बात किया जाएगा कि फ्रॉम द एबव ऑब्जर्वेशन से क्या है, व्हिच ऑफ द टू ऑनियन हैज़ अ लॉन्गर रूट एंड व्हाई। एक ही कंडीशन में हम बात करेंगे, रूट 2 को काटा जा रहा है, वहाँ पे उसकी ग्रोथ हो ही रही है। डू द रूट कंटिन्यू ग्रो इवन आफ्टर वी रिमूव देयर टिप, बिल्कुल ग्रो करेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन कंडीशन क्या है, जिसके रूट टिप ज़्यादा हम काट दे रहे हैं तो वहाँ पे हमारा रूट टिप के पास जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है, इसकी वजह से रूट हो सकता है स्टैटिक हो जाए। व्हाई वुड द टिप स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट दैम। तो जैसे हम मेरिस्टेमेटिक पार्ट को कट कर दिया तो बेटा हमारा क्या होगा, वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है घट जाएगा, जिससे कि सेल डिवीजन नहीं होगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक इसमें आंसर आपका कर दिया गया है। अब आपसे पूछा जाता है बेटा कि आप ये बताओ कि आपके लिए हम बात करें कि ग्रोथ प्लांट में होता है ओनली सर्टेन स्पेसिफिक रीजन में। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ऑफ द डिवाइडिंग टिश्यू। क्यों भैया, आंसर आपका मिल रहा है ना, डिवाइडिंग टिश्यू की वजह से। जो कहाँ है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है is located only these point depending on the regions where they are present. Meristematic tissues are classified as a
एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। 3 तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। 3 तरह का, 3 पार्ट में 3 जगह पे लोकलाइज होते हैं। आप एपिकल तो एपेक्स पे होगा, रूट एपेक्स रूट एपेक्स। लेटरल तो दोनों साइड में होगा। इंटरकैलरी तो परमानेंट टिश्यू के बीच में, तो परमानेंट टिश्यू के बीच में होगा। नाउ दिस सेल प्रोड्यूसेस मेरिस्टेमेटिक इनिशियली लाइक दोस मेरिस्टेम इटसेल्फ, बट दे ग्रो मैच्योर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं ओनली चेंज एंड दे बिकम अ डिफ्रेंशिएटेड एज कम्पेयर टू द अदर टिश्यू। अब हमारे पास बेटा 3 रीजन है, तीनों रीजन है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। 3 रीजन है हमारे पास। देखिए यहाँ पे तीनों रीजन को कंडीशन में लोकलाइज करता हूँ। एपिकल, इंटरकैलरी पहला, दूसरा हमारे पास ये तीसरा लेटरल मेरिस्टेम। तीनों हमें मिला टिश्यू कहाँ पे होंगे, ठीक है ना। लेटरल है, इंटरकैलरी है। अब हमें दिखाना पड़ेगा कि बेटा यहाँ पे आपसे बात करा जाएगा कि लोकेशन की बात करते हैं यहाँ पे हम। तो लोकेशंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट कहाँ होगा, लोकेशन आपने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट इन एट ग्रोइंग पॉइंट, टिप ऑफ स्टेम एंड रूट टिप और शूट टिप पे इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। शूट टिप पे होगा तो स्टेम की ग्रोथ होगी, रूट टिप पे होगा रूट की ग्रोथ होगी। द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज टू द लेटरल मेरिस्टेम, उसकी गर्थ, उसकी मोटाई जो बढ़ेगा लेटरल बगल से हो रहा है, जो किसकी वजह से, कैम्बियम, याद रखना कैम्बियम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट लोकेटेड नियर द नोड, अक्सर नोड के पास क्या होगा, इंटरकैलरी होगा। अब आ जाइए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि बेटा यहाँ बात कर रहा है कि सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वेरी एक्टिव। क्या होता है इसमें, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन जो है सेलुलोजिक सेल वॉल होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा जो डिवाइडिंग है बेटा, लैक होगा वैक्यूल का। कैन वी थिंक व्हाई दे वुड लैक, मतलब कि जहाँ पे वैक्यूल होगा इसका मतलब है कि वो टिश्यू में डिपोजिशंस ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, कचरे की डिपोजिशंस हो रही है, बहुत सारा रॉ मटेरियल जो आपने वेस्ट मटेरियल की बात करते हो वो सब का डिपोजिशंस हो रहा है, लिग्निन, सुबेरिन, क्विटिन, इस सब का डिपोजिशंस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे कचरा जमा होता जाएगा, डंपिंग होगा और सेल मर जाएगा। यू माइट वॉन्ट टू रिफर द फंक्शंस ऑफ द वैक्यूल इन चैप्टर सेल। सेल के कंडीशन में आप चैप्टर जानते हो, इसको अच्छे से मैंने बता चुका हूँ बिल्कुल। यहाँ पे परमानेंट टिश्यू की कंडीशन में बात करेंगे। तो what will happen to the cell formed by the मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या होता है जब सेल परफॉर्म होता है बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, करेंगे दे टेक अप द स्पेसिफिक रूल एंड लूज एबिलिटी टू डिवाइड। मतलब कि इसके कंडीशन में क्या होता है, सेल डिवीजन कैपेसिटी लॉस हो जाता है, ठीक है ना, एबिलिटी टू डिवाइड। अब करेंगे एज ए रिजल्ट दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू। अब क्या बन जाता है, परमानेंट टिश्यू बन जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप परमानेंट, ये ले लेता है परमानेंट शेप, साइज और उसकी फंक्शनैलिटी, कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट हो गया। डिफ्रेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। डिफ्रेंशिएट होगा पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये पार्ट। तो देखो यहाँ पे हमें दिख रहा होगा कि बिल्कुल यहाँ पे आप आ जाइए, तो मैं एक फिगर और दिखा सकता हूँ वहाँ पे। तो ऊपर वाला एपिडर्मिस हो गया, फिर कोलेनकाइमा हो गया, पेरेन्काइमा हो गया, ऊपर में क्यूटिकल हो गया, ये फ्लोएम है बेटा, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है फ्लोएम, यहाँ पे फ्लोएम है। ये देखो सेक्शन की दिखा रहा हूँ कि ये जाइलम है और ये वास्कुलर बंडल है, पूरा का पूरा की बात करता हूँ। तो आपको दिखता होगा कि ये जो हमने सेक्शन दिखाया स्टेम में डायकॉट मोनोकॉट की कंडीशन में काट करके, तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन या एक्टिविटी आती है, तो आप इसको कर सकते, इजी गोइंग आप समझ सकते इसको। इसमें क्या है, टेक अ प्लांट स्टेम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स, कट इनटू वेरी थिन स्लाइस ऑन योर आउट सेक्शंस। नो स्ट्रेन द स्लाइस विद द सैफ्रानिन, एक स्टेन होता है, कलर होता है, प्लेस नियरली कट सेक्शंस पे, और उसको क्या करते हैं स्लाइड पे, पुट ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। वहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो हम स्टेन कर दे सैफ्रानिन से, फिर हम ग्लास स्लाइड पे रख दिया और उस पर एक ड्रॉप जो है ग्लिसरीन ला करके डाल दिए, कवर विद द कवर स्लिप,
कवर स्लिप से उसको ढक दिए, ऑब्जर्व करना है अंडर माइक्रोस्कोप से, तो ऑब्जर्वेशन में वेरियस टाइप ऑफ सेल्स दिखेगा एंड देयर अरेंजमेंट कंपेयर इट विद द इतना। आप करें कि नो आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कह रहा है कि आर ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो भाई, एक पर्टिकुलर पार्ट को काटेंगे तो वहाँ पे पर्टिकुलर टाइप का सेल्स दिखेगा, लेकिन जहाँ पे हमें स्पेशलिटी डिफ्रेंशिएशन होगा वहाँ पे डिफरेंट टाइप का सेल्स मिलेगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल कैन बी सीन, डिफरेंट टाइप के सेल्स हमको मिलेगा। यहाँ पे देखिए कि क्या कहा कि हमने किसको काटा, स्टेम को काटा, ठीक है ना। तो बिल्कुल हमें स्टेम के कंडीशन में बात करेंगे तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप का सेल्स मिलेगा। यहाँ चलिए थोड़ा सा हमें आपको ऑब्जर्व कराना पड़ेगा ये इस जगह पे। तो कैन यू थिंक ऑफ द रीजन्स व्हाई देयर वुड बी द मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। बिल्कुल पर्टिकुलर फंक्शन, जैसे मान लो कि जाइलम फ्लोएम की बात करते हैं तो जाइलम फ्लोएम में अलग अलग कंपोनेंट है। जाइलम की कंडीशन में हमने बोला था ट्रैकिड्स है, वेसल्स है, जाइलम फाइबर है, जाइलम पेरेन्काइमा। फ्लोएम के कंडीशन में होगा तो फ्लोएम में क्या हो जाएगा, कंपेनियन सेल, ठीक है ना। और आप जानते हो सिव एलिमेंट है, सिव सेल्स है। आप जानते हो कि फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं। तो जाइलम जल को ले जाता है जड़ से, और फ्लोएम फूड को ले जाता है दोनों डायरेक्शंस में, लीफ से रूट, और कहीं ना कहीं ऊपर भी लेके जाएंगे न्यू लीफ के पास। अब यहाँ पे बात करता है कि वी कैन ऑल्सो ट्राई टू कट द सेक्शंस ऑफ प्लांट रूट, उसका भी काट सकते हैं। वी कैन इवन ट्राई कटिंग द सेक्शंस ऑफ द रूट एंड स्टेम डिफरेंट प्लांट्स। अलग अलग प्लांट के काट करके आप क्या करो, उसको ऑब्जर्व करो। यह सिंपल परमानेंट, हमने मैथमेटिक देखा, अब हमें परमानेंट में चलना पड़ेगा। परमानेंट के कंडीशन में भी हम सिंपल परमानेंट की बात करते हैं। फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स व्हेन इन द एपिडर्मिस जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। कह रहा है कि ये देखो हमारे पास क्या है बेटा, ये देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू है। कह रहा है कि इसके नीचे एपिडर्मिस के नीचे की बात करते हैं, जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। अब पेरेन्काइमा ऑलमोस्ट क्या, पेरेन्काइमा मोस्ट कॉमन टाइप का है परमानेंट टिश्यू। ये रिलेटिवली क्या होता है, अनस्पेशलाइज सेल्स होती हैं, इसके थिन सेल वॉल होता है। इसमें कह रहा है कि ये लिविंग सेल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो ये ग्रोथ करने का काम करेगा। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेन्काइमा, इसके 3 टाइप है। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेन्काइमा की बात करते हैं तो पेरेन्काइमा की पहले बात कर लिया आपने कि मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है ना। इसके रिलेटिवली क्या अनस्पेशलाइज्ड होता है, स्पेसिफिक फंक्शन नहीं करता। इसका सेल वॉल क्या होता है, थिन होता है, और ये लिविंग होता है। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज होता है, ठीक है ना। लार्ज स्पेस होता है इसके सेल के बीच में, जिसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है किसका, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो पेरेन्काइमा की बात करता है। अब आपसे पूछा जाता है बेटा कि देखो कि यहाँ पे बात करते हैं फाउंड इन अ टिश्यू। अब करे कि दिस टिश्यू जनरली क्या करता है, स्टोर करता है फूड को। पेरेन्काइमा भैया ये क्या ग्रीन इन कलर होगा तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करने का काम करेगा। देख लो ना यहाँ पे तीनों हमारा जो है एपिडर्मिस हो गया, इसके नीचे कोलेन्काइमा है, ये क्या हो गया आपका पेरेन्काइमा का कंडीशन में। तो बेटा हमें बात करना पड़ेगा, बिल्कुल आ जाइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो ये हमें जाइलम फ्लोएम भी दिख गया। अब कह रहा है कि सम सिचुएशंस इट कंटेन क्लोरोफिल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल मैंने बता दिया। पेरेन्काइमा के कंडीशन में ये क्लोरोफिल रखेगा और ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो इसलिए क्लोरेन्काइमा, पेरेन्काइमा का एक पहला पार्ट की बात करूं तो क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, प्रेजेन्काइमा, इसके भी 3 टाइप, ठीक है ना। तो हमने कहा कि इसके कंडीशन में हमारे पास जो पहला टिश्यू है सिंपल परमानेंट का, उसको आपने क्या कहा, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का भी पहला क्लोरेन्काइमा है जो क्लोरोफिल रखता है, ठीक है ना। एक्वेटिक प्लांट में ये एयर स्पेस रखता है जो पानी में फ्लोट करेगा, उसको बोलते हैं एरेन्काइमा, ठीक है ना। वो फ्लोट करने में मदद करता है। एरेन्काइमा आप में दिया नहीं है लेकिन लिख लेना एरेन्काइमा। और कुछ जो होता है जैसे अपन बात करते हैं सच पेरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड, हाँ दिया हुआ है बेटा एरेन्काइमा। कुछ में यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट ड्यू टू द अनदर परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। एक और जो है हमने कहा कि पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, प्रेजेन्काइमा, तो फाइबर वगैरह देता है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट ड्यू टू द परमानेंट टिश्यू, कोलेन्काइमा की वजह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इट अलाउ द बैंडिंग
बेंड करने की बात करते हैं, वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक अ टेंड्रिल की बात करते हैं, घूम जाता है पेड़ को पकड़ के अपने स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है ना। स्टेम क्लाइंबिंग विदाउट ब्रेकिंग इट, मतलब बिना टूटे फूटे ये क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे। वी कैन फाइंड आउट टिश्यू स्टॉक विद एपिडर्मिस, दिस सेल्स ऑफ टिश्यू आर लिविंग इलोंगेटेड इरेगुलरली, थिकन होता है एट द कॉर्नर, ठीक है ना। इसमें लिटिल इंटरसेलर स्पेस, पहला हमारा पैरेन्काइमा ज़्यादा सेलर स्पेस था, इसमें क्या है बहुत ही कम सेलर स्पेस थे, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए। अब बेटा यहाँ पे आपको ये टिश्यू को दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ये टिश्यू को दिखाना पड़ेगा। देखिए पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा, देख लीजिए तीनों का हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दे दिया है, तीनों को लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दे दिया। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, देखिए ये आपका है क्या है, कलर चेंज करता हूँ, कलर चेंज कर लो तो रेड दे देता हूँ, ठीक है ना। ये है बेटा पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, और ये है कोलेनकाइमा, ये क्या है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, और ये है बेटा आपका क्या जी स्क्लेरेनकाइमा, ये क्या है बेटा, ये क्या है स्क्लेरेनकाइमा। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तीन तरह का है। अब चलिए आपको मैं ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ, यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया। अब कह रहा है कि यहाँ थोड़ी सी मैं बात करूँ इसमें एक मतलब कि थोड़ा सा सेक्शन यहाँ पे लेता हूँ, मतलब कि ये कह रहा है कि येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज, ये तो बात हमने कर ली, ठीक है ना। स्क्लेरोकाइमा जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, इसका टिश्यू किस तरह से होगा उसे, टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड स्टिफ। अब कह रहा है कि वी हैव सीन हस्क ऑफ द कोकोनट, कोकोनट के हस्क जो होता है बहुत ही कड़ा होता है, स्क्लेरोकाइमेटस होते हैं, स्क्लेरोकाइमेटस सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज डेड होगा, दे आर लॉन्ग नेरो, ठीक है ना, वॉल आर थिक एंड ड्यू टू द लिग्निन, लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से होगा। दीज ऑफेन वॉल आर सो थिक दैट आर नो इंटरसेलर स्पेस, बहुत इंपॉर्टेंट, एक में बहुत था, एक में छोटा था, इसमें नहीं होगा। बिल्कुल आपको सिंपल सा लॉजिक है तीनों में डिफ्रेंशिएट करने का, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा। पहला लिविंग होता है तो स्टोरेज ऑफ फूड की बात किया, दूसरा वो भी लिविंग है लेकिन वो क्या काम कर रहा है, बैंडिंग वॉन्डिंग में मदद कर रहा है, तीसरा है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा जो कि इंटरसेलर स्पेस, पहला में इंटरसेलर स्पेस, दूसरा में बड़ा वहाँ पे, दूसरा में छोटा, तीसरा में नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे ऑफन बात करते हैं वॉल आर सो थिक देयर इज नो इंटरसेलर स्पेस इन द सेल्स, टिश्यू प्रेजेंट इन द स्टेम around the vascular bundle, vein of leaf and a hard covering of the seed and nut के बारे में बात करते हैं। it provide strength of the plant, mechanical strength। अब यहाँ पे बात कर रहा है टेली प्लांट के बारे में, बात कर रहा है रियो प्लांट के कंडीशन में। अब ब्रेकिंग इट यहाँ पे करेगा, टेक द फ्लेशी प्लक लीफ ऑफ द रियो स्ट्रेच एंड ब्रेक इट द अप्लाइंग द प्रेशर्स विल ब्रेक इट, कीप इट स्ट्रेच जेंटली सो दैट द सम पील और स्किन प्रोजेक्टेड आउट फ्रॉम द कट पार्ट से वहाँ से रिमूव कर लिया। पुट इन अ पेट्री डिश फिल्ड विथ वाटर, वाटर से भरा हुआ, एड फ्यू ड्रॉप ऑफ सेफ्रन इन, आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वेट फॉर द कपल ऑफ मिनट, मतलब कि कुछ मिनट के लिए हम बात करते हैं, देन ट्रांसफ़र इनटू द स्लाइड पे लिया है, जेंटली प्लेस, कवर से कवर कर दिया और इसको अंडर माइक्रोस्कोप हमने देखा। तो आप क्या देखते हो इसमें, कह रहा है कि व्हाट यू ऑब्जर्व इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स, क्या ऑब्जर्व करते हो उसको आपने कहा एपिडर्मिस बोलते, और एपिडर्मिस यूजुअली क्या होता है, सिंगल लेयर सेल थिक होता है। सम ऑफ द प्लांट्स लिविंग इन अ ड्राई हैबिटेट, वेरी ड्राई हैबिटेट, एपिडर्मिस में भी थिक होता है वहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं करे, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द वाटर लॉस, इज वर्टिकल। एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट हैज अ आउटर कवरिंग, एपिडर्मिस कहलाता है जितने भी ऊपर वाला है। इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल, इसकी कंडीशन में हमें बात करना पड़ेगा। तो आप आ जाओ यहाँ पे, आप सिंपल सा लॉजिक है इसमें, आपने बात करा कि देखो बेटा यहाँ पे हमें कुछ गार्ड सेल के कंडीशन में दिखाना पड़ेगा।
आ जाइए, यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि कहीं भी है लीफ के कंडीशन में हम बात करते हैं या एपिडर्मिस में कहीं भी होगा तो गार्ड सेल होगा। तो यहाँ देखिए हमारे पास गार्ड सेल है, इसमें देख लेना बेटा कि ये स्टोमाटा है, ये स्टोमाटा है, ठीक है ना। तो स्टोमाटा दिया हुआ है, यहाँ पे गार्ड सेल है, और ये सब जो सेल दिखते हैं ये सब सिड्रे सेल है, आपके पास नहीं दिया हुआ है। ये गार्ड सेल, ये ऊपर वाला जो लेयर होता है एपिडर्मिस होता है, सब सिड्रे सेल्स होगा। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या करेगा कि ये स्टोमाटा जो है ओपनिंग फॉर द O2 एंड CO2 के रिलीज के लिए होता है, कहीं ना कहीं वाटर लॉस के लिए भी ये बात होती है यहाँ पे। तो ट्रांसपिरेशंस की बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सीक्रेट वैक्सी और वाटरी मटेरियल की बात करते हैं। किसकी? वाटरी मटेरियल की बात करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए वैक्सी एंड वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन द वाटर सरफेस। क्यों भैया? क्योंकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा लॉस नहीं हो, एड अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वाटर लॉस। देख लीजिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात, इंजरी की बात करते हैं। इन्वेशन ऑफ द पैरासिटिक फंजाई, उसकी इन्वेशन है, उसके इन्फेक्शन शुरू होता है। सिंस दिस हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल to play, cells of the epidermal tissues to form the continuous layer without the intercellular space। ये continuous layer बनाता है, एक परत बनाता है जो कि उसमें इंटरसेलुलर स्पेस ना होता है। मस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट होता है एपिडर्मल सेल्स का। ऑफन देयर outer side wall thicker than the inner side wall। इनर से ज़्यादा outer उसका क्या होता है जी? मोटा होता है। स्मॉल पोर होता है एपिडर्मल ऑफ द लीफ में, दिस पोर कहलाता है स्टोमाटा। और स्टोमाटा जो है इंक्लूड होता है टू किडनी सेल से, जिसको आपने गार्ड सेल बोला। एसेंशियल होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमने पहले ही बात कर लिया। विद द एटमॉस्फेरिक ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमाटा, ये स्टोमाटा के थ्रू होता है। अब हमारे पास यहाँ पे मतलब कि आपको रिकॉल करें कि एपिडर्मिस के कंडीशन में बात करते हैं कि गैसेस रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। फाइंड आउट द रूल ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट। प्लांट के कंडीशन में वाटर जो नीचे से आएंगे तो उसको मिनरल्स चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो जमा नहीं कर सकता है। जो फोटोसिंथेसिस हुआ हो गया, रिस्पिरेशन में कुछ मदद किया, और सारे के सारे वापस बाहर निकल जाएंगे। अब कह रहा है कि एपिडर्मल सेल के कंडीशन में हम बात करते हैं। तो बेटा एपिडर्मल सेल्स के कंडीशन में रूट है ऑल फंक्शंस ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शंस। कॉमनली बात करते हैं बियर अ लॉन्ग हेयर्स लाइक पार्ट ग्रेटली इंक्रीजेज टोटल एब्सॉर्प्टिव सरफेस एरिया। क्या करता है? सरफेस एरिया को क्या करेगा? बढ़ा देगा। अब सम प्लांट्स लाइक अ डेजर्ट प्लांट की बात करते हैं। एपिडर्मिस इज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिकल, जो सब्सटेंस है जो वाटर प्रूफ होते हैं, ठीक है ना। इट्स वाटर सरफेस कैन यू थिंक द रीजन? अरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या हो, लॉस नहीं हो। डिजर्ट इलाके में रहने वाले प्लांट के कंडीशन में, क्राइटेरिया में, तो वहाँ पे पानी की ऐसी अभाव है। दूसरा कंडीशन है कि वो ज़्यादा पानी लॉस करेंगे तो मर जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा उनको। ब्रांच ऑफ ट्री डिफरेंट इन द आउटर लेयर ऑफ द यंग स्टेम, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा बात है। इज द आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम, बिल्कुल उसकी अलग है, उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, इसकी थिकनेस यंग वाले की कम रहेगी। ए प्लांट ग्रो इन ऑर्डर, ठीक है ना, ऑल्डर। अब कह रहा है कि आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज अंडरगो द सर्टेन चेंजेस। स्ट्रिप ऑफ द सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म्स द लेयर ऑफ सेल्स कंसिस्टेंट ऑफ द कॉर्क। ऊपर में सेल्स ऑफ द कॉर्क कैसा होता है? जो डीड होता है, कंपैक्टली अरेंज होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। दे हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन, देयर वॉल मेक्स देम द इम्प्रीवियस गैस एंड वाटर। गैस और वाटर को क्या करता है? जाने नहीं देगा वो। आपको आ जाओ यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। कॉर्क सेल है, ये रप्चर्स एपिडर्मिस है, टूटा फूटा, तो आ जाएगा प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। इस टिश्यू को मैं नेक्स्ट लेक्चर में करता हूँ।